एक ही ट्रू लिख रहा है, बाकी सब वैसे ही प्रिंट हो जा रहा है। हेलो। तो आपने जैसे प्रिंट कराया होगा वैसे तो आएगा भाई। अपने मन से प्रोग्रामिंग चलेगा। आप डबल देखो, कोट्स के अंदर दे रखा आपने है। डबल कोट के अंदर डाला हुआ है ये तभी तो आ रहा है ऐसा। अच्छा, ओके सर। सर ध्यान नहीं जा रहा था कि ग्रेवल कोड में आ रहा है। ध्यान नहीं डाला, क्या क्या इतना तो ध्यान दे दो भाई। एज इट इज जब प्रिंट होके आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ और किया होगा। अब क्या किया है वो भी बता दो, स्टॉप शेयरिंग ना करो। सर मैंने 3 वैल्यू ली है और उसमें मतलब ऑपरेटर लगाया है सर, और का भी, और इंक्रीमेंट लगाया है। अच्छा, चलो ठीक है यार। आप लोगों ने तो बहुत सारे ऑपरेटर्स मतलब किए भी थे लास्ट टाइम पे। मैं खुद ही अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और बताता हूँ। मैं लास्ट टाइम पे कौन सा प्रोग्राम बता रहा था, हमारा यूनिटरी, मैं बिट वाइज ऑपरेटर के बारे में बता रहा था। ये प्रीतम ने शेयर किया था उस टाइम पे, बिट वाइज ऑपरेटर का उसने प्रोग्राम बनाया था जो कि बिट वैल्यू पे काम करती है, राइट। तो मैंने स्क्रीन अपना शेयर कर दिया, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर, दिख रहा है। तो ये हमारा बिट वाइज ऑपरेटर था जिसमें ए एंड बी, ए और बी। फिर इसके नीचे उसके बाद आप लोगों ने ट्राई किया था कि नहीं किया था? हम्म। यस सर, यस सर। तो ये वाला ऑपरेटर क्या होता है? ये जो एंड के बाद और के बाद ये लगाया गया है, इसके नीचे जो लगाया गया है, ये क्या होता है? सर स्क्रीन शो, पाइपलाइन। नो सर, नहीं किया स्क्रीन शो था। नहीं हो रही सर। स्क्रीन नहीं शो हो रही है? स्क्रीन शो हो रही है, मेरा स्लो चल रहा है शायद से। मैंने दोबारा स्टॉप करके शेयर कर दिया। अब सो रहा है? नहीं यस सर। सर अभी सो रहा है मेरा सर। ही। हाँ सर, चल गया, हो गया, हो गया। ये वाला, ये पाइप तो सिंगल पाइप तो और होता है। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, नहीं बता रहे हो आप? अनिकेश, यस सर कर रहा। यस सर, यस सर। तो बिट वाइज ऑपरेटर में जैसे राइट शिफ्ट हो गया, लेफ्ट शिफ्ट हो गया, ये सब किया है आप लोगों ने प्रैक्टिस? यस सर कर लिए। अच्छा, तो ये वाला ऑपरेटर क्या करता है, ये क्या है? सर ये पाइपलाइन वाला कह रहे हैं ना आप, और कह रहे हैं ना बिटवाइज और सी इक्वल टू एक्स पाइप पाई, क्योंकि मेरी स्क्रीन थोड़ी स्लो चल रही है। अच्छा, हाँ। जी जी। मतलब एक तो सिंगल, इसमें तीन, एक एंड लगाया गया और लगाया गया है, तीसरे नंबर पे जो मैंने एग्जॉर लगाया हाईलाइट किया गया है, दिख है। रहा है? एग्जॉर सर, एग्जॉर। एक्सॉर। कैप सर। सो जी सर। एक्सॉर क्या करता है? सर एग्जॉर वो हमारा ऐसा काम करता है कि जब इसको जीरो मिलता है वहां पे काम नहीं करता है। कहने का मतलब है जब इसको वन मिलेगा ये तभी काम करेगा, डबल वन होगा तब भी काम करता है। ऐसे ऐसे नहीं होता है ये, मतलब किस केस में वन देता है, किस केस में जीरो देता है? एक मिनट सर, मैं क्लियर बताता हूँ आपको बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल।
ओके, ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, हरी बताओ। है सर ये हरी जो आवाज आ कैप रही साइन होता है है? एग्जॉस्ट, सर अनिकेश अनिकेश बोल रहा हूँ। हाँ जी अनिकेश बोलिए। सर जब हमारी जो बिट्स होती हैं, जैसे हम लोग बाइनरी निकाल देते हैं जब, हम्म, और बाइनरी के अंदर जब हम लोग एक्सऑर लगाते हैं, अगर हमारी बिट वैल्यू जो होती है वो डिफरेंट होती है तो ये 1 देता है। कहने का मतलब हुआ कि जैसे हमारे पास 2 ऑपरेंड्स थे, हमने उनका बाइनरी निकाल दिया। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर था 12 और एक नंबर था 25। हम्म, अब मैंने उनका बाइनरी निकाल दिया और जब मैंने उनके बीच में एक्सऑर को ऑपरेशन यूज किया तो क्या होगा, जैसे मेरा 0 और 1 के बीच में अगर मेरा हो रहा है ऑपरेशन लग रहा है तो उसकी आउटपुट 1 आएगी, 0 0 में होगा तो 0 आएगी, और 1 1 होगा तब भी 0 आएगी। कहने का मतलब ये हुआ सिंपल सा कि जब मेरी दोनों बिट्स अलग होंगी, एक 0 होगी और एक 1 होगी, तो ये ऑपरेट होगा। अगर दोनों बिट सेम होंगी, फॉर एग्जांपल 0 0 होंगी या 1 1 होंगी, तो इसकी आउटपुट जो है वो 0 रहेगी। अगर दोनों बिट्स दोनों जो वैल्यूज हैं ऑपरेंड्स की वो अगर डिफरेंट है तो ये आउटपुट 1 देगा। जी ऐसे चलेगा। हेलो हाँ जी हरी। सर, ये जो बिट वाइज ऑपरेटर है, ये जब राइट शिफ्ट करेंगे तो वैल्यू को दोगुना कर देंगे और लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो वैल्यू को आधी कर अच्छा, प्रदीप या अनिकेश ने एक्स और ऑपरेटर बताया, समझ में आया? यस सर। इसमें सर नॉर्मल से क्या होता है कि जैसे 0 और 1 हुआ तो 1 जाएगा और 1 1 का क्या बताया जाए, इतने दूर से ही बोलता है ये। उस दिन मैंने बताया कि कितने देखो, जब कितने कोशिश किया तो बहुत तेज इसकी आवाज आती है और आती ही नहीं है आवाज। सर अभी आ रही है? नहीं आ रही है। अब सर बिल्कुल माइक पे लगा हुआ हूँ, लैपटॉप में कोई भी कुछ भी नहीं करा, ना कुछ भी। तो अब यही सही आ रहा है। सर बस 1 मिनट रुकिए, मैं स्विच करता हूँ। हाँ बस सर 1 मिनट 1 मिनट। थोड़ा सही आया था मतलब। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ओवरऑल हरी ने भी बताया राइट शिफ्ट में एक वैल्यू राइट शिफ्ट हो जाते हैं लेफ्ट शिफ्ट। तो मतलब आप लोगों को बिट वाइज ऑपरेटर में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, मैं बताऊं, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं, क्या दिक्कत है? सर अब हाँ आवाज आ रही है मेरी? बहुत बढ़िया आ रही है अब तो, एकदम बहुत अच्छा ओके। आवाज आ रहा है। हाँ बताओ तो क्या। सर देखिए इसमें क्या है, एक्स हाँ और ऑपरेटर में मैं बताता हूँ हाँ हाँ। कि सपोज इसमें क्या होता है, 0 और 1 जब होते हैं हम्म। तो उसका 1 होता है, 0 1 का 1 और 1 1 का 0 और 0 और 0 का 0। अब ये जो एक्स और ऑपरेटर होता है ये तो बाइनरी पे ही वर्क करता है। हम्म। सपोज जब अगर 10 ले लें और 5 ले लें तो 10 की बाइनरी हो जाएगी 1 0 1 0। हाँ नहीं वो तो ठीक है, मतलब ये आपने सही बताया। बिट वाइज ऑपरेटर जितने भी होते हैं हमें ये पता चल गया कि जी बिट वैल्यू पे काम करते हैं। और बिट वैल्यू यस। पे काम करते हैं जी, एंड वाला, मतलब वो एंड वाला कैसे काम करता है, और वाला कैसे काम करता है, एक्सओआर, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, डायरेक्ट बस ये बता दो। एंड वाला वैसे हमने कल देखा भी था, लेकिन एक बार ऐसे ही बता दो एंड कि एंड मतलब कैसे काम करता है और कैसे काम करता है। मान लो और बाइनरी वैल्यू आ गई हैं, अब ऐसे ठीक। बस किसी को समझाना है, समझना है। हाँ जी। ओके। सर एंड सर वाला भी सर इसके अंदर एक अगर ऑपरेटर कम है। 1 और 1 है तभी ट्रू होंगी एंड में। हाँ हाँ जब ट्रू और ट्रू 1 1 है तभी हमारी ट्रू होंगी, अगर 0 1 है तो वो 0 ही रहेगा। हाँ और में क्या होता है, मतलब अगर हमारी एंड में ट्रू दोनों कंडीशन ट्रू ट्रू होनी चाहिए।
तभी ट्रू होगा। या तभी ट्रू होगा। और में क्या है, ट्रू और फॉल्स भी होंगे तब भी वो ट्रू ही रहेगी। 0 1 1 ही रहेगी, 1 हाँ, 1 एक 1 भी वन मिल जाए, एक भी ट्रू मिल जाएगा तो यस। काम हो जाएगा। सही बात है। और एक्सऑर में कंडीशन क्या होगी कि अगर हमारी ट्रू और फॉल्स होगी, ट्रू फॉल्स तो भी हमारी ट्रू ही मानी जाएगी। और उसके अलावा अगर हमें ट्रू ट्रू होंगी तो फॉल्स मानी जाएगी, और फॉल्स 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 ही रहेगी। यानी 0 0 और 1 होगा तो ट्रू 1 आएगा, अगर 1 1 होगा तो 0 आएगा। सही है। और राइट शिफ्ट में क्या होगा? सेम थिंग सर, राइट शिफ्ट में क्या होता है कि जैसे अब इसका कोई भी हमने नंबर दिया तो उसकी बाइनरी पहले निकलेगी, और बाइनरी के बाद में तो फिर उसमें जो राइट शिफ्ट में एंड के नंबर होंगे जो भी, तो वो नंबर शिफ्ट होके राइट में मतलब खिसक जाएंगे साइड में। राइट से वो नंबर खिसक जाएंगे, बिल्कुल जैसे मान लो कि मैंने लिखा x राइट शिफ्ट 1, तो 1 नंबर जो है राइट से खिसक के वो लेफ्ट में ऐड हो जाएगा। 1 मतलब डिजिट, सॉरी, है ना। 1 बाइनरी वैल्यू, जो भी बाइनरी वैल्यू होगी, 2 कर दें, 3 कर दें, 4 कर दें, और लेफ्ट में ऐसे लेफ्ट साइड से शिफ्ट होके राइट में ऐड हो जाएगा, और राइट में यस राइट से शिफ्ट होके लेफ्ट। हाँ, बिल्कुल। तो मतलब मुझे लग रहा है तो सबको आता ही होगा। और एक यस ऑपरेटर इसमें कम है, निकेश क्या बता रहे थे? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है? वो तो वंस कॉम्प्लीमेंट पे काम करता है, बिट वैल्यूज को चेंज कर देगा, जहाँ पे 1 होगा वहाँ 0, और जहाँ पे 0 होगा वहाँ 1। हाँ बिल्कुल, वंस कॉम्प्लीमेंट उसका निकाल देता है वो। तो बिट वाइज ऑपरेटर तो भाई हो गया। मैं अब इसको ज्यादा इसे चला के ना दिखाने वाला हूँ, ना करके दिखाने वाला हूँ। आप लोग इसे प्रैक्टिस कर लीजिए। हाँ बताइए, स्पेशली अगर किसी को समस्या हो तो जरूर मैं चला के दिखा दूंगा। ऐसे चला के देखोगे तो बस आपको बाइनरी वैल्यू निकालने सर आनी चाहिए। हाँ जी। सर शिफ्ट वाइज ऑपरेटर से समझ में नहीं आया शिफ्ट ऑपरेटर। जी। शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है ना, वो राइट से वैल्यू शिफ्ट कर देता है। राइट से वैल्यू, जैसे राइट वाला जो एंगुलर ब्रैकेट अगर ये राइट में लगा हुआ है, देखो राइट की तरफ दाएं मुंह खुला हुआ है तो राइट शिफ्ट होता है, और अगर ये बाएं मुंह खुला हुआ है ऐसे ही तो ये क्या है, ये लेफ्ट शिफ्ट होता है। तो शिफ्ट वाइज मतलब ऑपरेटर सर एक्स की, इसका जैसे मीनिंग जैसे जैसे सपोज करो हमने एक्स की कोई वैल्यू दी, एक्स की वैल्यू कितनी दी, मान लो एक्स की वैल्यू है 10, और 10 का बाइनरी वैल्यू कितना है बताओ? हम लोगों ने भी 1010 1010 जो अभी कल हमने निकाला है, तो ये तो 4 ही डिजिट का जी हुआ, लेकिन बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन टोटल 8 बिट का होता है ना। तो 1010 से जी सर। पहले 1010 से पहले 4 जीरो और लगा लो आगे, है ना। तो कैसे लगा लो मैं बताता हूँ। सॉरी, ऐसे देखो, ये हो गया हमारा अपना बिट का रिप्रेजेंटेशन। टोटल 8 बनाना पड़ेगा हमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। पहली बिट तो रिजर्व होती है, अब आपको पता है साइंड को होल्ड करने के लिए, दैट इज कॉल्ड साइंड बिट। वैसे यहाँ पे तो 0 0 0, और देन बिल्कुल छोटा हो गया भाई, कैसे? तो यहाँ से खींच देते हैं और बड़ा हो जाएगा। बहुत छोटा हो गया यार, अपने आप कैसे छोटा हो कंट्रोल के साथ एरो बटन गया? स्क्रॉल व्हील को करिए सर, हो जाएगा बड़ा। तो राइट साइड दिख रहे हैं सर, राइट साइड से भी हो जाएगा जो
हाँ यहाँ पे है ना, ठीक है। 0 0 0 एंड 0। इसके बाद क्या है? 1 0 1 0 1 0 एंड 1 0। तो राइट शिफ्ट का मतलब ये राइट से वैल्यू एक निकाल दो यहाँ से, ठीक है। राइट से एक वैल्यू यहाँ से निकाल दो, ठीक है, और इसको लेफ्ट में ले आके यहीं पे लगा दो। इसका मतलब इसका बाइनरी वैल्यू हो जाएगा 1 0 1। जो 1 0 1 0 था वो 1 0 1 हो जाएगा राइट शिफ्ट होने के बाद। अब ये 0 यहाँ से हट जाएगा और पीछे लग जाएगा। पीछे जो 0 लग जाता है उसका तो कोई मतलब होता नहीं है। समझे या नहीं समझे? लेफ्ट शिफ्ट का मतलब ये जी कि सर, समझ गया सर। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब ये है कि लेफ्ट से वैल्यू यहाँ से हटा दो और राइट में उठा के लगा दो। ये जी वैल्यू हटाना है और मतलब जहाँ कहोगे वहीं से वहीं पे लगा देना है। अगर सर 1 होता तो कैसे होता? 1 होता है, 1 उठ के चला जाता है। जो भी होता है, जितने डिजिट आप जितने आप शिफ्ट करते, जैसे मान लो 10 राइट शिफ्ट करते तो 10 10 वैसे तो खैर हो नहीं सकता है, 10 डिजिट तो हमारे पास है ही नहीं टोटल। जितने वैल्यूज राइट शिफ्ट करोगे, लेफ्ट शिफ्ट करोगे, वो उतने वैल्यूज उठ के जो है इधर चले जाएंगे। सर ड्रॉ कर देंगे कि कौन सी वैल्यू उठ के कहाँ जाएगी? क्लियर नहीं हो रहा सर। अब जैसे 1 राइट शिफ्ट हो रहा है मान लो, तो राइट शिफ्ट होगा तो क्या उठ के जाएगा बताओ? राइट की जो सबसे राइट वाली वैल्यू है वो कौन सी है? ये राइट वाली 0। वैल्यू, यही 0 है ना। जी। तो ये जो है ये उठ के चला जाएगा यहाँ पे, इस जगह पे आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। मतलब अब कहीं न कहीं ये सारे शिफ्ट हो जाएंगे ना। पहले 0 हट गया मतलब वहां से, जी जी जी। तो अब ये इस जगह पे अब यहाँ पे हो जाएगा 1। ये जहाँ 0 है ना यहाँ 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ हो जाएगा 1। अब क्लियर है? और जी सर। अब एक जो एक एरिया बचेगा ना इधर, जब शिफ्ट हो जाएंगे सारे एक एक करके इधर, जी तो वो एक जो जगह बचेगा, क्योंकि ये जो 1 था ये यहाँ आ चुका है, ये जो 0 था ये यहाँ आ चुका है, और यहाँ पे जो 1 था ये इस जगह पे आ चुका है। ठीक है, तो जो एक जगह बचेगा वो 0 यहाँ फिल हो जाएगा, वो अपने आप को फिल कर देगा। मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, मान लो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, तो बस ऐसे। सॉरी, 0 थोड़ा सा बहुत ऐसा बन गया समझने के लिए। अब क्लियर कौन सी वैल्यू उठ के जाएगी? राइट शिफ्ट का मतलब राइट जी से सर वैल्यू क्लियर। उठ के लेफ्ट में आके चिपक जाएगी। एक एक बिट जो है शिफ्ट हो जाएंगे। अगर दो राइट शिफ्ट कर दिया हमने तो 2 वैल्यू उठ के राइट से लेफ्ट में आ जाएगी। शिफ्ट हो जाने का मतलब एक एक पोजीशन अपना चेंज कर देना। क्लियर? सर राइट शिफ्ट का सिंबल कौन सा है? ग्रेटर देन वाला या लेस देन वाला? राइट शिफ्ट का सिंबल ये है, ग्रेटर देन का है। ये राइट शिफ्ट है, ये राइट से शिफ्ट होगा और ये लेफ्ट से शिफ्ट होगा। डबल डबल मतलब है। और इसी में अगर ये डबल शिफ्ट जो लगा हुआ है ना, ये डबल दिख रहा है, ये अगर एक रहता है तो वो ग्रेटर देन और लेस देन होता है। चलिए, अच्छा इससे पहले आ जाता है जी लॉजिकल ऑपरेटर, जैसे लॉजिकल एंड और लॉजिकल और, जिसमें 2 बार एंड लगा होता है और लगा होता है। तो ये 2 बार जो एंड और लगा होता है, इस ऑपरेटर को क्या हम बोलते हैं भाई? अगर 2 बार लॉजिकल एंड और लॉजिकल और, तो ये लॉजिकल वैल्यू पे काम करता रिलेशनल है। ऑपरेटर। हाँ जी, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर तो वो होता है ना, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, वो कौन से होते हैं? तो 2 ऑपरेंड के जी सर बीच जी में सर। रिलेशन, ये लॉजिकल है। लॉजिकल एंड, लॉजिकल और।
2 बार एंड लग जाता है तो वो 2 कंडीशन को वही चेक करने लगता है कि ये कंडीशन अगर ट्रू है, जैसे आपने कोई ऐप बनाई है जिसमें आपको ये चेक करना है कि यूजर नेम और पासवर्ड अगर दोनों वैलिड हो तो यहाँ पे जाए, नहीं तो ना जाए, ऐसा कुछ अगर चेक करना है तो। सर देखिए मैंने लिख कर भेजा हुआ है ये सारे एंड वगैरह एंड और फोटो सेंड करिए। अब देखो तुम्हारा आवाज जो है एकदम क्लियर आ रहा है, अब वैसे तुम्हारा आता ही नहीं है। सर अब मोबाइल चेंज कर दिया सर, दूसरे में लॉगिन करा, हाँ, लैपटॉप भी हट। ये क्या भेजा है तुमने? एंड और ये ये तो ये तो बिट वाइज खत्म हो गया। अब क्या, अब खत्म हो, कितना कितना उस पे बिट पे ध्यान देंगे। नहीं सर मैंने पहले ही भेजा था, अच्छा, भेजा जब उसी टाइम पे भेजा नहीं था। बिट वाइज ऑपरेटर हो गया। मैं तो लॉजिकल ओके एंड, सर। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ऑपरेटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो अब आगे बढ़ते हैं। वही सर, इसे अब खत्म करिए, अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट। हाँ बिल्कुल, ऑपरेटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई क्वेश्चन होगा। आप लोग ऑपरेटर से रिलेटेड क्वेश्चन गूगल पे टाइप करके अब निकाल सकते हो। और भाई देखो, अर्थमेटिकल आपको बता ही दिया। रिलेशनल ऑपरेटर यही होता है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हो कि ये वैल्यू लेस है, ग्रेटर है ना। मैं अब अपने थोड़ा सा मतलब अपने इंट से आप ट्राई कर लीजिए। क्या निकेश, क्या कह रहे हो आप? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं बोला। मेरे पास एक प्रोग्राम बन रखा है सिंपल सा, मैं वो भेजता हूँ आपको रिलेशनल का। आप चला के दिखा दीजिए एक बार, उसमें डायरेक्ट आउटपुट इनपुट मतलब ट्रू और फॉल्स का वैल्यू दिखा रहे हैं। अच्छा, मैं दिखा सेंड कर रहा दीजिए। हूँ चैट में। तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, ये मैं कह रहा हूँ। मैंने कुछ ये नहीं बोला कि आपने कुछ बोला है, बस मैं यही कह जी रहा सर, हूँ कि आराम ये, से, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल, आप एक किनारे से ऑपरेटर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो उस पे काम कर लीजिए। और नहीं भेजा आपने कोई प्रोग्राम मुझे? ऑपरेटर का एसोसिएटिविटी और ऑपरेटर की प्रेसिडेंस से रिलेटेड प्रोग्राम आप लोगों ने बनाया था? एसोसिएटिविटी, प्रेसिडेंस, क्या प्रदीप? यस सर। उसके प्रोग्राम बनाए थे आपने? यस। अच्छा, चलो अभी दिखाना। अब ये ऑपरेटर है, ये रिलेशनल है। ए इक्वल इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी। ये तो देख के पता चल जा रहा है भाई। सतीश, सतीश यादव बताएंगे। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, तो क्या ए इक्वल इक्वल टू बी है? बोलो। नहीं सर। तो यानी कि यहाँ पे क्या क्या आएगा वो बताओ, यहाँ क्या आएगा? क्या आएगा आउटपुट? सर को हम्म, क्या, इतना इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा? सर एक ब्रैकेट कम है सर आई हुई, ये क्लास बंद नहीं हुआ हमारा, क्लास बंद कर दीजिए। कोई कर बात लेते हैं। नहीं, क्लास तो बंद ही हो जाएगा। अरे सतीश, यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा समझ में आ रहा है तो बोलो, नहीं आ रहा है तो बोलो, टाइम मत लगाओ भाई। सर नहीं आया सर तो समझ में। सिंपल बोलो, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? ऑपरेटर का प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। देखो, जो करेगा वही सीख पाएगा, सबसे बड़ी चीज ये है। तो ये अनिकेत है भाई, देखो प्रदीप है, या उस दिन प्रीतम ने बनाया, या जो भी प्रोग्राम बना रहा है, तो वो अभी मेरे पास विशाल ने बहुत सारा प्रोग्राम भेजा हुआ है, मैंने देखा है। तो जो भी प्रोग्राम बनाएगा वही सीख पाएगा। अब देखो, ये रिलेशनल ऑपरेटर है। रिलेशनल ऑपरेटर जो दो वेरिएबल का रिलेशन बताता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझिए। अब ए इक्वल इक्वल टू बी, एक सिंगल इक्वल होता है और एक इक्वल इक्वल होता है। इक्वल इक्वल का मतलब होता है कि चेक करेगा कि क्या ये दोनों बराबर हैं, क्या दोनों की वैल्यू सेम है। तो ए और बी की वैल्यू सेम है, आप बताओ।
नहीं है तो ट्रू, अगर है तो ट्रू, सॉरी, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो आप बताओ क्या रिटर्न करेगा? सर जीरो रिटर्न करेगा। हैं? जीरो रिटर्न करेगा। जीरो? ये जीरो और वन रिटर्न करता है, बुलियन रिटर्न करता है? बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा ये। ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, जीरो, जीरो और वन नहीं, ट्रू या फॉल्स। रिलेशनल ऑपरेटर अनिकेत बताओगे आप? आपने चलाया इसे? नहीं चलाया? जैसे मैंने चलाया हुआ है। तो ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है, जीरो वन रिटर्न करता है? ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है सर, ट्रू हमेशा फॉल्स बुलियन वैल्यू रिटर्न रिटर्न करता है करेगा। भाई, जीरो वन रिटर्न नहीं करता है। जीरो नहीं रिटर्न करेगा, वन नहीं रिटर्न करेगा, ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ए इक्वल टू बी है, फॉल्स या ट्रू? नहीं है सर, ए की वैल्यू सर फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स। फॉल्स हो जाएगा। हाँ तो बोलो भाई, फटाफट बोल के खत्म करिए। ए नॉट इक्वल टू बी सर क्या? ट्रू होगा ये। ट्रू हो जाएगा। ए ग्रेटर देन बी है, ए की वैल्यू बी से बड़ी है। फॉल्स होगा ये। फॉल्स। ए लेस देन बी है, सर ट्रू होगा। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू ग्रेटर देन है, इक्वल टू ए है, मतलब दोनों में से यस सर ट्रू है एक सर। भी वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल टू होनी चाहिए, ठीक है। और बी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू आपका ए है। नहीं सर फॉल्स हो जाएगा सर ये। फॉल्स। अब इस प्रोग्राम को चला के दिखाऊं या रहने दो, हो गया? सर रहने दीजिए। तो बस अब ठीक है, यही होता है भाई सतीश जी, यही होता है और रिलेशनल ऑपरेटर। अब क्लियर है या नहीं है? जी सर क्लियर, सर पढ़ा ही नहीं था रिलेशन के बारे में। आप पढ़ लिया? जी सर। तो बहुत अच्छी बात है भाई, पढ़ लिया तो। यही तो प्रोग्राम था, ये इन्होंने जो दिया था, ठीक है। तो रिलेशनल हो गया, बिट वाइज हो गया, लॉजिकल वाला एंड होता है, ए एंड बी, ए एंड बी, ए और बी, ऐसे करके। लॉजिकल हो गया, रिलेशनल हो गया, बिट वाइज हो गया, शिफ्ट हो गया, अरिथमेटिकल हो गया, रिलेशनल यही था। और क्या, और तो सारा बता ही दिया था, यूनरी ऑपरेटर बता दिया था, जो ऑपरेटर बच गया है। और जो प्रेसिडेंस एसोसिएटिविटी वाले, हाँ प्रेसिडेंस एसोसिएटिविटी वाले मतलब ऑपरेटर जहाँ पे हम एक एक्सप्रेशन बनाएंगे जहाँ पे सेम ऑर्डर, सेम प्रेसिडेंस ऑर्डर के दो ऑपरेटर्स मिलेंगे, तो उनको कैसे रिजॉल्व करा जाएगा? उनको एसोसिएटिविटी से या तो लेफ्ट से राइट या राइट टू लेफ्ट ऐसे रिजॉल्व करा जाएगा। तो ये बनाया आप लोगों ने प्रोग्राम। ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है एसोसिएटिविटी के लिए। प्रदीप बोल रहे थे बनाया था। यस सर बनाया है मैंने। तो दिखाओगे अभी? अब सर वो लैपटॉप में ही सब सिस्टम है मेरे, अब मैं मोबाइल में दूसरे वाले में लॉगिन करके तभी आवाज तो आती है। ये एसोसिएटिविटी वाला जो प्रोग्राम है और प्रेसिडेंस वाला प्रोग्राम में इसी ग्रुप में भेज देना, वो लोग कर ओके लेंगे। सर, मैं ठीक सर मैं भेज दूंगा। ठीक है। और अनिकेत साहब ने बनाया था? यस सर, एक ग्रुप में आया हुआ है ना इसका प्रोग्राम, उसने कल प्रदीप, क्या नाम है, प्रीतम ने भेजा हुआ है एसोसिएटिविटी का। आप वो चला के दिखा सकते हैं एक बार। कौन सा वाला, इसी ग्रुप में है? जी सर, इसी ग्रुप में आया हुआ है एसोसिएटिविटी। शायद से इसी। चलो आप मुझे भेजो, या बना लेना, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं सर एसोसिएटिविटी। बड़ी बात नहीं सर, ठीक है वो प्रोग्राम। नहीं सर, व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है। हाँ, वो व्हाट्सएप पे भेजा होगा। मतलब ओके सर, ऑपरेटर के प्रोग्राम ना आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस खुद अपने हिसाब से करोगे, अपने मन से करोगे, और मैं आपको अलग से मतलब प्रॉब्लम दे दूंगा, उससे बनाइएगा, ठीक है ना? अलग से मैं एक जी आधा सर। लिंक भेज दूंगा, वहां से देख देख के आप प्रोग्राम बनाइएगा। तो जावा कोई फंडामेंटल दिक्कत में कीवर्ड आइडेंटिफायर, वेरिएबल, डेटा टाइप, है ना, लिटरल, टाइप कास्टिंग, टाइप प्रमोशन, ऑपरेटर, सेपरेटर, ये जानते ही हैं आप, राइट? अब क्या बचता है, और क्या बचता है? अब ऊप्स हम पढ़ ही रहे थे,
कुछ आपके हिसाब से, ये आप लोगों के हिसाब से कुछ बच रहा है? अभी सर वो ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग वगैरह है। ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग, क्योंकि अब ऊप्स में जब एक बार मैं आ जाऊंगा तो अब वहीं से शुरू करूंगा। अब ऊप्स की आगे की चीजें हम पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने कंसर्टर पे लाके गाड़ी रोक दी थी। कंसर्टर के लूप आगे की बचा हुआ है, लूप लूप बचा लूप हुआ है, बचा लूप है, सही बात। लगाना है ना, लूप लगाना, कंडीशंस लगाना, ये बचा हुआ है। प्रोग्रामिंग यूज में कैसे लूप हुआ और है? कंडीशन कैसे लगाते हैं, तो कौन बताएगा मुझे लूप और कंडीशंस कैसे कैसे लगाते हैं? कोई बड़ी चीज नहीं है ये भी। लूप कंडीशन, सतीश लूप और कंडीशन लगाने आते हैं? सर इफ और एल्स का लगाने आता है, बाकी सब नहीं आता है। इफ एल्स लगाने आता है, बाकी नहीं आता है। बाकी भी सीख लेंगे, अब क्या दिक्कत है। आप ही लोग बता दोगे अभी, देखो अभी आप ही लोग समझा दोगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, आप मुझे करेक्ट करिएगा। आप सब लोग मुझे बता दीजिएगा कि क्या होता है। इफ एल्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। देखिए, प्रोग्रामिंग के अंदर ना दो तरह के कंस्ट्रक्ट होते हैं। कंस्ट्रक्ट बोलो या आप बोल सकते हो कि दो तरह के हम कंसेप्ट, मतलब दो तरह की कंडीशंस प्रोग्रामिंग में हम यूज करते हैं। अ, एक होता है भाई लूप वाला कंसेप्ट, है ना, और एक होता है कंडीशंस। तो दो तरह के कंस्ट्रक्ट होते हैं, लूपिंग कंस्ट्रक्ट और कंडीशनल कंस्ट्रक्ट। ये दो चीजें प्रोग्रामिंग में चेक करी जाती हैं। लूपिंग कंस्ट्रक्ट में आपका एक आ जाता है फॉर, फिर आ जाता है व्हाइल, और फिर आ जाता है आपका डू व्हाइल। ठीक है, ये आपके लूपिंग कंस्ट्रक्ट में आता है। कंडीशनल कंस्ट्रक्ट में आ जाता है इफ, है ना, इफ एल्स, ठीक है, इफ एल्स, ठीक है, और एक आ जाता है आपका लैडर, लैडर इफ एल्स, ठीक है, और एक आ जाता है भाई नेक्स्टेड इफ एल्स, नेक्स्टेड इफ एल्स, और फिर एक आ जाता है स्विच केस, स्विच केस, जो कि अभी आप आज समसुल भी चला रहे थे। तो ये होता है प्रोग्रामिंग में दो तरह के कंस्ट्रक्ट लगाए जाते हैं। तो मतलब दो तरह से कंस्ट्रक्ट का मतलब ये हो जाता है, जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हम खुद ही देखते हैं कि भाई यहाँ पे कंडीशन लगाना है, यहाँ लूप लगाना है। तो जब प्रोग्रामिंग में कोई कंडीशन चेक कराना है कि ये वैल्यू इसके इक्वल हो तो ऐसा हो जाए, नहीं तो ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ कंडीशंस लगाने हैं प्रोग्रामिंग में, तो कंडीशनल कंस्ट्रक्ट यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई काम हमें बार बार रिपीट कराना है तो उसके लिए हम लूपिंग कंस्ट्रक्ट यूज करेंगे। तो लूप किसी काम को रिपीट करने के लिए लगाया जाता है, और कंडीशनल कंस्ट्रक्ट किसी कंडीशन को चेक करने के लिए लगाया जाता है कि अगर ये चीज हो तो ये हो जाए, नहीं तो ऐसा हो जाए, नहीं तो ऐसा हो जाए, ऐसा। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा चीज है। और अगर लूप, देखो अगर देखा जाए ना, तो ये जितना जल्दी आप खत्म कर रहे हो, ये उतने जल्दी खत्म करने वाली चीज नहीं है। अगर आप बिगिनर हो तो आपको ऑपरेटर्स खूब खूब दम लगा के पढ़ना चाहिए कि जी हम सारा चीज जाने। ऑपरेटर तो इतना मतलब बड़ी चीज है कि जब अभी ऑपरेटर में ही अभी आप एसोसिएटिविटी प्रेसिडेंस के जो प्रोग्राम अगर मिल जाए ना, तो मतलब कई लोग, जैसे मैं, मतलब मुझे भी अगर प्रोग्राम देखो, बहुत बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा ना, तो मैं उसे एक बार मैं सोचूंगा कि भाई ये कैसे होगा, ये मतलब किस तरह से निकालेंगे, ये लेफ्ट से राइट चलेगा, राइट टू लेफ्ट चलेगा, सोचना पड़ जाता है। और मतलब बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं ऑपरेटर से रिलेटेड, तो वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और इसी से रिलेटेड होते हैं वो एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस से। उसी तरह से ये जो कंडीशंस लगाने होते हैं, लूप लगाना होता है या कंडीशंस लगाते हैं प्रोग्रामिंग में, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आप नहीं जानते हो तो नहीं जानते हो और आपको कह दिया जाए कि लूप लगाओ, तो सोचो यार लूप कैसे लगाएं, कंडीशंस लगाओ तो कंडीशंस कैसे लगाएं, है कि नहीं। तो कोई ऐसा जिसको कभी कभी किसी ने आज तक लूप और कंडीशन, जैसे सतीश ने बताया कि इफ एल्स लगाया, इफ एल्स के आगे अलावा फॉर वाइल डू वाइल ये सब लगाया सतीश, या नहीं लगाया? नहीं लगाया सर, क्योंकि समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं। तो अब जैसे अभी देखो, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, मौका दे रहा हूँ, आज ही नहीं, आज पूरे इस पूरे वीक में पढ़ना है ना, ऑपरेटर से रिलेटेड प्रोग्राम्स जो है पूरे वीक में बनाना, बनाना तो आपने है, पढ़ना तो आपने है, ठीक है। और उसके बाद जब पूरे वीक सैटरडे संडे खत्म हो जाए, फिर नेक्स्ट मंडे जब आएगा ना, उसमें भी पूछोगे कि सर ये ऑपरेटर से हमने प्रैक्टिस करा, ये चीज़ हमें, ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, ये चीज़ बता दीजिए, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। अब वो
पढ़ो अपने मन से, आपने करते रहो। उसी तरह से लूप जी कंडीशन ये सब लगाना आपने ही है। तो मैं बता देता हूँ, आज कंसेप्ट समझा देता हूँ, आपने ही लगाना है, ठीक है। तो जब आप लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा जी हाँ ये क्या होता है क्या नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है। तो और किसको नहीं आता? सैम आपको आता है लूप लगाना, कंडीशन लगाना? जी सर। जी सर, पूरा नहीं आता लेकिन काफी हद तक आता है। ठीक है। तो कब हमें लूप लगाना चाहिए, कब हमें कंडीशंस लगानी चाहिए? सर जैसे दो नंबरों के बीच में कंपेयर करना है तो कंडीशन लगा देंगे, या कुछ लॉजिक है, और जैसे उसी बार बार चलाना है तो लूप को लगा देंगे सर, किसी कंडीशन को बार बार रिपीट करना है। और लूप कंडीशन जो हम लगा रहे हैं उसके अंदर भी हम ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, है कि नहीं? जी सर बिल्कुल। तो इसीलिए वो ऑपरेटर जो आपने पढ़ा है उसको यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो प्रदीप बताओ भाई, प्रदीप समझा दो, फटाफट इसे समझा दो। क्या होता है इफ एल्स, क्या होता है स्विच केस, क्या होता है फॉर वाइल, डू वाइल? एक साथ सारा ना समझाओ, पहले लूप और कंडीशन के बारे में समझा दो, फिर लूप के बारे में बताओ, फिर कंडीशन के बारे में बताओ। लूप पे वह कोड होता है कि जो मतलब एक तरीके से कंडीशन चेक करता है, जहां भी कंडीशन फॉल्स मिलती है वहीं पे रुक जाता है। अब लूप होते हैं, अब लूप तीन टाइप से होते हैं, फोर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। ओके। और जो फोर लूप है, फोर लूप वहां पे यूज करते हैं जहाँ पे हमें सारी जानकारी होती है कि ये मतलब कहाँ से स्टार्टिंग होगी, कंडीशन क्या, कहाँ तक जाएगी, एंड ऑफ ये चीज हमें मतलब पहले से जानकारी होती है। तो उस जगह हम फोर लूप का यूज करते हैं। और व्हाइल लूप में क्या होता है? तो व्हाइल लूप में क्या होता है कि एक तरीके हम जब कंडीशन पहले ही दे देते हैं, और कंडीशन देने के बाद में, और जहां तक वो कंडीशन चलती है जब तक वो फॉल्स नहीं हो जाती है, सिंपल सा। और डू व्हाइल लूप में क्या होता है? पहले कंडीशन चेक नहीं होती है, पहले बाद में कंडीशन चेक होती है। डू मतलब व्हाइल आप लूप मतलब केवल पहले वो समझाते तब, लेकिन ये इस तरह से समझा दोगे तो पूरा खत्म ही हो जाएगा। चलिए मैं बताता हूँ, है ना। सबसे पहले मैं आपको कंडीशंस लगाना सिखाता हूँ प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। कंडीशंस कैसे लगाते हैं, इसको सेव कर देते हैं डॉट जावा से, ठीक है। देखिए मान लीजिए क्लास टेस्ट है और इसके अंदर एक मेन मेथड है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। इफ एल्स तो लगाना जानते ही हो आप लोग। तो कंडीशंस हम प्रोग्रामिंग में तब लगाते हैं जब हम कोई मतलब कह सकते हो कि कंडीशन चेक कराना चाहते हैं, उस केस में हम लगाते हैं। अब जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमने यूजर से इनपुट ले लिया, ठीक है। अब इनपुट लेना, स्कैनर चलाना कोई ज़रूरी नहीं है कि स्कैनर चलाऊंगा तभी माना जाएगा। मान लीजिए यूजर से हमने इनपुट ले लिया है, और वो इनपुट मैंने यहाँ पे ले लिया जी सूर्या, SURYA सूर्या। मान लीजिए सूर्या इनपुट आ गया इसके अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि अगर एस के अंदर सूर्या है, SURY है, अगर एस के अंदर सूर्या है तो ये पर्टिकुलर काम हो जाए, नहीं तो ना हो, है ना। तो इफ एस डॉट, है ना, ऐसे इफ ऐसे लगता है बेसिकली, इफ को हम ऐसे यूज करते हैं। इफ का सिंटैक्स होता है इफ लिखिए, और यहाँ पे करली ब्रेसेस जो ये पैरेंथेसिस ओपन करा गया है, इसके अंदर हम कंडीशंस देते हैं, यानी कि यहाँ पे एक्सप्रेशन देते हैं। यहाँ पे एक्सप्रेशन वो होता है जो ट्रू या फॉल्स एक्सप्रेशन मतलब इवेलुएट करता है। अगर ये वैलिड है तो ये मैसेज चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो ओनली इफ हम प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने लिख दिया कि मतलब मान लो मैं मैनुअली ट्रू डाल देता हूँ, तो ये इफ हमेशा चलेगा, समझ रहे हो। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे जी मैंने नेम प्रिंट कर लिया ऐसे, तो ये हमेशा चलेगा। ट्रू डाल दिया ना मैंने, तो ये एक्चुअली ट्रू और फॉल्स चाहता है। अब ट्रू और फॉल्स कैसे आप दे सकते हो? जब आप इसके अंदर कोई ऐसा एक्सप्रेशन लगाओ जो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, तब तो होगा। देखिए जावा सी टेस्ट डॉट जावा, तो ये क्या दे देगा हमें रिटर्न करके? सूर्य रिटर्न करके दे देगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर ट्रू डाल दिया है। अगर मैं इसके अंदर फॉल्स डाल दूं तो ये नहीं रिटर्न करके देगा, FALSE, ये देखिए कुछ भी रिटर्न करके नहीं देगा। तो अब हम कोई कंडीशन यहाँ चेक करना चाहते हैं कि जी अगर एस, ये जो एस आया है, क्या डॉट इक्वल्स एक मेथड होता है, स्ट्रिंग क्लास का मेथड होता है, क्या सूर्या है? ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है खुद ही।
तो ये अगर ये वैल्यू इसके इक्वल होती है तो ट्रू रिटर्न करता है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करता है। तो बताओ क्या है बिल्कुल इस टाइम पे है। तो अगर है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा और सूर्य प्रिंट हो जाए। तो ये मतलब एक कंडीशन जो इसके अंदर एक्सप्रेशन आप देते हो वो एक्सप्रेशन अगर ट्रू है तो इसके अंदर मतलब लूप जाए, मतलब वो जाएगा। आप कह सकते हो कि प्रोग्राम में इसके कंडीशन के अंदर हमारा कंट्रोल जाएगा और उसको प्रिंट करके दिखा देगा। नहीं अगर कंडीशन मैच करता है तो नहीं जाएगा, बस ऐसा होता है। केवल इफ यूज कर सकते हो। अच्छा, इफ के नीचे अगर कोई स्टेटमेंट लिख रहे हो तो वो अपने आप चलेगा। मतलब जैसे इफ के नीचे अगर कोई 10 स्टेटमेंट है, 20 स्टेटमेंट है, ऐसे लिखा हुआ है तो वो बिल्कुल चलता ही रहेगा वो। ठीक है, तो इफ के अंदर वाला स्टेटमेंट चल रहा है, नीचे जो लिखा हुआ है एज इट इज चल रहा है। लेकिन नहीं, आप चाहते हो कि नहीं अगर ये कंडीशन ये मैच करता है तो ये चले, नहीं तो ये चले, ऐसा कुछ दो अगर कंडीशन आपको चेक कराना है तो आप इसको कहाँ डाल दीजिए, एल्स में डाल दीजिए। तो ओनली इफ काम कर सकता है और इफ एल्स भी काम कर सकता है। बहुत आसान सा चीज है। ठीक है, तो ये देखिए ये पहले इफ में गया, एल्स में नहीं गया। अब यहाँ नेम इक्वल्स, मान लो मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ और इसको इक्वल्स मैंने चेक करा दिया सूर्या 1 से, या मैंने यहाँ पे इनपुट ही गलत दे दिया, सूर्या 1 दे दिया, तो ये इफ मैंने जाके अब कहाँ जाएगा, एल्स में जाएगा। एल्स वाले कंडीशन को चेक कर देगा। इफ एल्स में यही होता है। ये तो यादव जी आप भी जानते हो, सतीश कि नहीं जानते हो? जी सर जानता हूँ। इतना जानते हो ना? जी सर। अच्छा, किसी और कोई शमसुल आपको पता है ये? सर पता है सर। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। सर स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए और भी ऑप्शन होते हैं सर? स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए जो ऑप्शन होते हैं वो स्ट्रिंग हैंडलिंग पढ़ोगे तो आप स्ट्रिंग पढ़ लेना, वो स्ट्रिंग हैंडलिंग में बताया जाएगा। जी सर। हाँ, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन अगर ट्रू है तो इफ वाला चलेगा। इफ के अंदर का एक्सप्रेशन अगर ट्रू है तो वो चलेगा। म्यूट कर लीजिए। इफ के अंदर एक्सप्रेशन अगर ट्रू है तो वो चलेगा, नहीं तो एल्स वाला सेक्शन चलेगा। ये ऐसा रूल होता है। इफ एल्स का मतलब यही होता है। एक इफ के अंदर फर्दर इफ एल्स भी लगाया जा सकता है, जिसको हम नेक्स्टेड बोलते हैं। जैसे ये इफ अगर एस डॉट इक्वल सूर्या हो और उसके अंदर फिर से इफ लगा सकते हो आप। इफ कोई नंबर है, मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं नंबर, इंट नंबर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर नंबर जो है इक्वल टू 1 हो, मतलब पहला कंडीशन था कि नेम सूर्य होना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर ही दे सकते हो आप एंड ऑपरेटर लगा के भी। ठीक है, अगर नेम इक्वल टू सूर्य हो, एंड ये लॉजिकल ऑपरेटर, एंड यहाँ से मैं इसका नाम स्कैनर से इनपुट भी ले सकता हूँ, वो आपकी इच्छा है, लगा लीजिए भाई। import java डॉट util डॉट स्कैनर। ठीक है, अब यहाँ से ले लिया जी हमने स्कैनर ff इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और इसके अंदर लिख दिया हमने सिस्टम डॉट इन ss, हमने यहाँ पे लिख दिया ss डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट ही ले लिया बस। ये क्या करेगा, यूजर से नेम ले लेगा। और यहाँ पे मैंने ले लिया भाई मैसेज दे दिया कि इंटर नेम, ऐसे कंडीशन लगा सकते हैं। नेम ले लिया, फिर हमने उसका पासवर्ड ले लिया, इसको p वेरिएबल में होल्ड कर लिया। अब यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर नेम डॉट इक्वल सूर्या है एंड p डॉट इक्वल्स, ठीक है, सूर्या, अगर दोनों सूर्या है, जावा दे देते हैं तो जावा है, तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो जाए वेलकम
और नहीं तो फेल। ये लीजिए, इसमें इफ एल्स के साथ लॉजिकल एंड ऑपरेटर भी आप समझ रहे हो। लॉजिकल एंड ऑपरेटर, एसएस वेरिएबल ऑलरेडी डिफाइंड मेन मेथड में है, उसको मैंने फिर से हटा दिया। जावा टेस्ट इंटर नेम, नेम हो गया सूर्या, पासवर्ड हो गया जावा, तो वेलकम मैसेज आएगा। नेम हो गया हाथी, पासवर्ड हो गया जावा, फेल आ गया। नेम हो गया सूर्या, पासवर्ड हो गया के फेल हो गया। तो बताओ ये बात समझ में आ रही है जो मैंने भी चलाया? यादव जी जी बात सर। समझ में आ रही है? हाँ हाँ सर। सर, आ रही है। तो यादव जी आप समझाइए ये वाली लाइन क्या कहती है? ये वाली लाइन क्या कहती है? सर ये वाली लाइन कहती है कि अगर अगर सर नेम मतलब जो सर सिस्टम डॉट इन सर सूर्या और सर पासवर्ड दोनों अगर करेक्ट हो तो सर वेलकम प्रिंट कर दो, तो ये ऐसे और नहीं कैसे तो बोल सर दिया आपने फेल दोनों प्रिंट कर करेक्ट दो। हो तब? ऐसा क्यों हो गया? इसमें दोनों कौन चेक कर रहा है कि दोनों करेक्ट हो तब? एंड ऑपरेटर सर, ये ये लॉजिकल है सर। वेरी गुड। लॉजिकल एंड है ना, तो वो उस एंड वैल्यू पे चेक करता है। अगर मैं यहीं पे 2 बार ऐसे और लगा देता तो इसका मतलब एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाता तो वेलकम आ जाता, है ना? बिल्कुल सही जी कह सर। रहे हो, यही चीज है, यही लॉजिकल एंड और लॉजिकल और होते हैं। सही है, एकदम सही बताया आपने। अब चलिए मान लीजिए, अब आपने मान लीजिए लॉजिकल और लगा दिया। अब आप देखो इसमें क्या होगा, अब एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल नेम ही अगर सूर्या हो जाएगा, तो फिर ये पासवर्ड सही हो या ना हो वेलकम ही आएगा, तो ये तो गलत है ना। जैसा हमें चाहिए मतलब वहाँ हम तो मतलब कंडीशंस और ऑपरेटर एक साथ हम मतलब यूज करते हैं। अच्छा, अब अगर मान लो इसके अंदर फर्दर हमें कंडीशन देना है, ठीक है, कि भाई अगर नेम सूर्या हो गया, पासवर्ड जावा हो गया, तो अब इसके अंदर जाके चेक करो क्या इफ जो एस है, एस डॉट इज इम्पटी है। इज इम्पटी स्ट्रिंग का एक मेथड होता है, EMPTY, इज इम्पटी, है ना? मतलब इफ के अंदर फर्दर हमने इफ लगा दिया, या कुछ और चेक कराना चाहते हैं, कुछ और भी चेक कराना चाहते हैं, तो हम यहाँ से एक और चीज ले लेते हैं भैया, कि उसका एज ले सकते हैं। एंटर योर एज, और उसके अंदर फर्दर कंडीशन डाल सकते हैं, नेक्स्ट इंट लेके, कि इफ, अब यहाँ पे जो एज है क्या वो ग्रेटर देन है 20 से? भैया अगर एज ग्रेटर देन 20 है तो अच्छा, ये यहाँ पे लिख दिया वेलकम बट चेक योर एज, ऐसे कर दिया हमने। और एज अगर ग्रेटर देन 20 है तो यहाँ पे दे दिया वैलिड, और नहीं तो इसके अंदर हमने लगा दिया जी इनवैलिड। ठीक है, तो देखिए भाई ये प्रोग्राम चलेगा। प्रोग्राम जैसे चलेगा, स्ट्रिंग में होल्ड किया हुआ है। इनकम्पेटिबल टाइप, इसको इंट में होल्ड कर लेते हैं। ठीक है, कंपाइल करा, रन करा। अब जान लीजिए कि मैंने नेम दे दिया जी सूर्या, पासवर्ड दे दिया जी जावा, तो ये यानी कि ये वेलकम हो गया। अब इंटर योर एज,
अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने एज भी एंटर कराया है, एज मैंने ले लिया 18। अब देखिए कह रहा है वेलकम बट चेक योर एज, जैसे एज चेक करा उसमें इनवैलिड मिल गया। अब अगर मैं यहाँ पे देता हूँ सूर्या, यहाँ पे देता हूँ जावा, यहाँ पे एज दे दिया मैंने 30, तो क्या आ गया वेलकम। इसके अंदर भी फर्दर हम इफ एल्स लगा सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं नेक्स्टेड इफ एल्स, नेक्स्टिंग कर सकते हैं इसकी, उसके अंदर जाके फर्दर कंडीशन लगा सकते हैं। बोलो भाई। जी सर। यस सर। तो ये होता है इफ एल्स और उसकी नेक्स्टिंग होती है, नेक्स्टिंग हमने कर दिया। अच्छा एक होता है सिंपल इफ, इफ भी लगा सकते हैं और ओनली एल्स लगा सकते हैं, या ओनली एल्स लगा सकते हैं, केवल एल्स नहीं सर नहीं। नहीं नहीं, इफ के साथ है ना, और ओनली इफ लगा सकते हैं प्रोग्रामिंग में, यस सर। इफ एल्स लगा सकते हैं, Yes, ओनली sir. इफ एल्स, मतलब इफ एल्स लगा सकते हैं, ओनली इफ लगा सकते हैं, नेक्स्टेड इफ एल्स लगा सकते हैं। अच्छा तो और भी इसमें कंडीशन अब दे दो, अब इसके अंदर भी और कंडीशन लगा दो कि अगर एज इतने से इतने इक्वल हो तो ऐसा हो जाए, नहीं तो ग्रेटर देन इक्वल टू इतना हो तो इतना हो जाए, ऐसे ऐसे, मतलब इसमें 10 कंडीशन आप दे सकते हो और फर्दर जितने मर्जी उतने कंडीशन दे सकते हो। तो हो जाएगा सतीश, क्या लग रहा है? जी सर हो जाएगा सर, लेकिन एक चीज सर, हाँ। कंडीशन लग सकते हैं सर, क्या क्या लगा सकते हैं? मेथड और ऑब्जेक्ट पर भी। मेथड पे ऐसे नहीं लगाते, मेथड रिटर्न वैल्यू पे लगाते हैं, जो मेथड रिटर्न कर रहा है ना वैल्यू, या जो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है वैल्यू, उस पे लगा सकते हैं। उस ऑब्जेक्ट से डेटा निकालिए फिर कंपेयर कर लीजिए, उस पे कंपैरिजन कर लीजिए। जी सर बस ठीक है सर। अच्छा अब एक होता है, ये तो हो गया इफ एल्स की कहानी है ना, एक होता है लेडर। लेडर आप लोग जानते हो, लेडर, लेडर मतलब इफ अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं तो एल्सिफ 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 ऐसे लगा सकते हो ना, दैट इज कॉल्ड लेडर। जानते हो, आप लोगों ने सुना है? जैसे ये इफ है ना, इफ के बाद एल्स था, तो एल्स से भी ऊपर एक और आप लगा सकते हो, इफ एल्स, ऐसे ऐसे और लगा लो, नहीं तो एफ एल्स, जितना मर्जी उतना इफ एल्स लगा लो। एल्सिफ लगता है या इफ एल्स लगता है? इफ एल्स क्या लगेगा? सर एल्स इफ लगता है। एल्सिफ लगता है, एल्सिफ, इफ एल्स तो नहीं चलता है सर, ठीक है ना। तो फिर आप जितना मर्जी उतना कंडीशंस यहाँ पे लगा लीजिए। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दिया कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू मतलब ठीक है, नेम सूर्या है, पासवर्ड जावा है, तो उस केस में वहां जाएगा। अगर नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंडीशन दे सकता हूँ, मेन कंडीशन ऐसे लगा दिया कि ठीक है, नेम सूर्या नहीं, पासवर्ड जावा नहीं है, तो क्या पासवर्ड काका है या पासवर्ड हाथी है, ठीक है ना। तो उस केस में यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो जाए जी, हाथी मेरे साथी, समझ रहे हो ना, हाथी मेरे साथी ऐसे प्रिंट हो जाए। और नहीं तो फिर कंडीशन एल्सिफ में नेम, अच्छा एल्सिफ में, अच्छा ओनली नेम सूर्या को चेक कर लो, ठीक है, ओनली नेम सूर्या को ही चेक कर लो बस। तो सूर्या अगर चेक कर लिया तो उस केस में यहाँ पे भाई मैसेज आ जाए एल्सिफ पढ़ लो जावा, राइट, ऐसे हमने लिख दिया। और नहीं तो कुछ तो गड़बड़ है ना, ऐसे ऐसे
अब देखिए कंडीशन हमने कितने लगा दिए इसमें। देखिए एप्लीकेशन चलेगा, अगर नेम और पासवर्ड जावा मतलब सूर्या है तो पहले वाले कंडीशन में जाएगा। ये पहले वाले कंडीशन सूर्या जावा और एज, ठीक है, पहला कंडीशन चल गया। अच्छा अब दूसरा चीज हो गया कि जी सूर्या के साथ हाथी है, तो उस केस में मैं एज तो कुछ भी दे दो, तो उसने क्या चला हाथी मेरे साथी। अगर ओनली सूर्या है और पासवर्ड मतलब हाथी नहीं, हाथी के अलावा कुछ भी है ना, तो उस केस में पढ़ लो जावा। और अगर नेम सूर्या है ही नहीं, कुछ भी है, पासवर्ड ये है, एज कुछ भी है, तो उस केस में कुछ तो गड़बड़ है। देखा आपने, मैंने कितने सारे कंडीशंस लगा दिए, बहुत सारे कंडीशन लगा दिए। बताइए। क्लियर है सर। क्लियर है सतीश? सर किसी ने सर कोई आपको म्यूट म्यूट कर कर दिए दिया। यार। हाँ जी, आकाश क्या कह रहे हो? हेलो सर, आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट हो जाइए। हेलो सर आप म्यूट हो गए। हेलो सर। हाँ जी बताइए। सर, तो अब दिख ही नहीं रहा। हाँ बोलो भाई। सर कहीं लग रह गए हैं। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आकाश म्यूट करके भाग गया शायद। लेफ्ट हो गया वो। नहीं आ मुझे गया आकाश तो वापस आ मुझे गया। किसने म्यूट नहीं कर आ दिया गए भाई? मुझे आकाश। ये आकाश नाम के हैं, वही म्यूट कर दिया। अच्छा गलती से कर दिया होगा कोई। मुझे किसने, मैं सोचा मैं क्यों नहीं, मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही है। हाँ बताइए क्या कह रहे हो? बोलो भाई, कुछ कह रहे हो आप लोग? हाँ सर, क्लियर है सर। तो ये आपका, इसी को एलसिफ एलसिफ ऐसे लगा देते हैं तो ये आपका लेडर हो जाता है, लेडर एलसिफ हो जाता है। ये लेडर है ना? यस सर। ओके। तो प्रोग्रामिंग के अंदर इफ कंडीशन को चेक करना, इफ एल्स को चेक करना, एल्सिफ को चेक करना, नेक्स्टेड को चेक करना, ये एक ही प्रोग्राम में मैंने सारा बता दिया आपको। ये हो गया कंडीशन नंबर फर्स्ट, है ना। अब दूसरा कंडीशन यही होता है, जैसे ये तो कंडीशनल मतलब कंडीशन चेक कराने के इफ एल्स यूज करते हैं। दूसरा क्या तरीका यूज कर सकते हैं जी, हम स्विच केस यूज कर सकते हैं। तो इफ एल्स और स्विच केस में क्या अंतर है, कौन बताएगा? हाँ जी। इफ एल्स तो चलो ठीक है, लेकिन स्विच केस और इफ एल्स में क्या अंतर है? अरे बताओगे भाई कोई? सर स्विच इफ एल्स से ज्यादा फास्टली वर्क करता है और कंडीशन सिर्फ एक ही बार चेक करनी पड़ती है सर। अब जैसे जो काम हम लेडर इफ एल्स से कर रहे थे ना, वो काम हम स्विच केस से भी कर सकते हैं। लेकिन स्विच केस में क्या होता है, थोड़ा सा फास्ट इसलिए होता है ना कि डायरेक्ट उसी लोकेशन पे जंप करेगा। और जैसे मान लो कि मैंने 50 इफ एल्स लगा रखे हैं और मैंने चेक कर रखा है कि भाई ये वैल्यू इसकी अगर इक्वल हो तो ये चले, नहीं तो ये चले, नहीं तो ये चले, तो वो हर जगह जा जाके एक एक करके चेक करेगा। स्विच केस में अगर सपोज करो कि हमने कंडीशन दे दिया
कि भाई नहीं इस लोकेशन पे जाना है और ये वाला कंडीशन को चेक करना है, तो डायरेक्टली उसी लोकेशन पे जाएगा, जंप करेगा और कंडीशन को चेक करेगा। कंडीशन वैलिड है तो चला देगा, नहीं है तो नहीं चलाएगा। अब जैसे स्विच के अंदर मैंने क्या करा, यूजर से एक स्ट्रिंग ले लिया कि एंटर डेज, ठीक है। अब इंटर डेज हमने ले लिया और डेज हमने यहाँ पे रिसीव करा दिया। देखिए जावा 7 से पहले हम स्विच के अंदर स्ट्रिंग नहीं ले सकते थे, लेकिन अब हम ले पाते हैं। स्ट्रिंग मैसेज हमने ले लिया, तो स्विच डायरेक्ट ऐसे वैलिड नहीं है जब तक यहाँ पे हम कोई केस नहीं लगाते हैं। अब केस में क्या लगा देते हैं, तो मान लीजिए हमने केस लगा दिया जी कि डे जो यूजर ने एंटर करा है क्या वो संडे है, उसके बाद कॉलन, तो अगर संडे है तो उस केस में यहाँ पे संडे मैसेज प्रिंट हो जाए, ये आप दे सकते हो, ठीक है। ये आप अपने प्रोग्राम में अपने प्रोजेक्ट लेवल पे जहां मर्जी वहां यूज करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो कि भाई ये वैल्यू इसकी इक्वल है तो ये चल जाए। अगर ये मंडे है, ठीक है, तो यहाँ मैसेज क्या प्रिंट हो जाए, मंडे प्रिंट हो जाए, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी वैल्यूज आप स्विच केस के अंदर डाल सकते हो। अच्छा जी, तो चलाइए जावा सी, चलाइए test.java, ये प्रोग्राम चला, मैंने डेज दे दिया जी संडे, तो ये तो संडे मंडे दोनों चला दिया भाई, ऐसा क्यों? ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है सर। ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है, ब्रेक होना बहुत जरूरी है, ब्रेक करना जरूरी था, तो मैंने अभी ब्रेक लगा दिया। ब्रेक नहीं करेंगे तो सारे कंडीशन एक साथ चल जाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए ब्रेक लगा दिया और हमने दे दिया संडे, तो ये संडे डेट प्रिंट होके आ जाएगा, मतलब संडे प्रिंट हो जाएगा। टुडे इज संडे ऐसे लिखा आ जाएगा। अगर मंडे देंगे तो टुडे इज मंडे आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। इस तरह से आप जितना मर्जी उतना कंडीशन दें। तो अब जैसे शमसुल बोल रहे थे कि जी नहीं सर मैं चाहता हूँ कि ये इनपुट लेता रहे काम करता रहे, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है भाई। अब जितने डेज हैं सबके लिए बना सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कह रहे हो? फॉर लूप के अंदर, हाँ हाँ फॉर लूप के अंदर, हाँ, आप लूप वूप में जहां मर्जी वहां डालो, आप जैसे मर्जी वैसे यूज करो, आपकी इच्छा है। अच्छा, यहाँ पे एक होता है डिफॉल्ट कंडीशन, और डिफॉल्ट भी हम दे सकते हैं कि यहाँ से हमने दे दिया जी टुडे इज हैप्पी डे, ऐसे करके। अब देखो यहाँ से मैंने प्रोग्राम को जब कंपाइल करा, कंपाइल हो गया, रन करा, रन हो गया। अगर मैंने ना संडे दिया ना मंडे दिया, तो मंडे दिया तो मंडे चलेगा, लेकिन मैंने ऐसा दे दिया कुछ भी नहीं है जी, मैंने दे दिया जी फ्री, ऐसे लिख दिया, तो कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ। ओह सॉरी, मैंने ब्रेक नहीं करा क्या, इसको ब्रेक करना चाहिए, यहाँ से इसको ब्रेक करना चाहिए था। एंड देन डिफॉल्ट FAULT ऐसे होता है। कंपाइल अनरीचेबल स्टेटमेंट, ऐसा क्यों बोल रहा है डिफॉल्ट भाई, अनरीचेबल स्टेटमेंट? हाँ जी, कोई बताएगा? ब्रेक ब्रेक न लगाएं, ये कह रहे हो? बोलो भाई। जी सर, लास्ट वाली कंडीशन में ब्रेक नहीं लगाना पड़ेगा सर। अच्छा जी, मैंने हटा दिया ब्रेक, तो मतलब डिफॉल्ट जब हम यूज करते हैं तो ब्रेक नहीं लगाते हैं ना। अच्छा, मैंने ले लिया जी यहाँ पे कुछ भी फ्री ले लिया, ठीक है, तो ये प्रिंट क्यों नहीं हुआ डिफॉल्ट में, टुडे इज हैप्पी डे? DE होगा, हाँ जी, DEFE होगा। डिफॉल्ट गलत है लिखना, हैं?
सर डिफॉल्ट की स्पेलिंग गलत है। डी होगा, डी होगा, डी डी ई ई होगा। अब सही है। अब चला है, अब से अच्छा अब चला, चल जाएगा। अच्छा, अब चलाएं। चलो भैया चला दिया, चल गया यार, सही है, थैंक यू। आप गलत इनपुट दो। सही है सही है। तो भाई ये स्विच केस होता है। यादव जी, स्विच केस समझ में आ रहा है? हाँ सर। इसको नहीं कभी ट्राई किया था क्या आज तक? नहीं सर। रजनीकांत, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। भाई स्विच केस के केस में ये होता है ना कि स्विच में जाने के बाद वो जो स्विच की वैल्यूज है वो हर केस में चेक हो रही है। अगर स्विच के अंदर वैल्यू स्ट्रिंग जा रही है, उसी स्ट्रिंग को ये केस में चेक कर रहा है कि क्या वो केस संडे वाला है या मंडे वाला है या ट्यूसडे वाला है या जो भी है, बस इसे स्विच केस बोलते हैं भाई। इफ एल्स हो गया, स्विच केस हो गया। ये कंडीशन दो तरह से होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, तो ये थोड़ा सा मतलब बेटर होता है, मतलब इफ एल्स से आपसे थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है। और क्या बचा भाई? कंडीशंस, कंडीशंस तो हो गए ना, अब बचता है लूप। कंडीशंस और भी लगाइए, इफ एल्स, स्विच केस, जितना आपको करना है उतना प्रैक्टिस करिए, आपकी इच्छा है। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ भी सकते हो। अब देखिए बात आ जाती है जी लूपिंग की, लूपिंग की बात आ जाती है। कंडीशन लगाने हमें आ गया, अब हम लूप लगाना सीखते हैं। लूप हमारे पास तीन होता है, फॉर होता है, व्हाइल होता है, डू व्हाइल होता है। तो फॉर लूप का सिंटैक्स होता है कि फॉर लिखना होता है, करली ब्रेसेस ओपन, पैरेंथेसिस ओपन, करली ब्रेसेस ओपन क्लोज कर देता हूं। सबसे पहले यहाँ पे हम देते हैं इनिशियलाइजेशन। यहाँ क्या देते हैं? स्क्रीन शेयर इनिशियलाइजेशन। नहीं हो रहा है। हाँ जी, क्या कह रहे हो? आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, कोई और शेयर कर दिए थे। क्या करोगे भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या करके मानोगे? शायद पता नहीं सर, मुझसे वो ऑप्शन आया उसमें शेयर करने के लिए, ओके किया, हमने कैंसिल कर दिया। अच्छा अच्छा, स्विच केस वाला प्रोग्राम दिख गया था ना? जी सर, वो हाँ सर, वो दिख दिख गया। गया था। तो फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, तीन तरह के लूप होते हैं हमारे पास। तो चलो कंडीशन तो हमें समझ में आ गया, अगर प्रोग्रामिंग में कंडीशन चेक करने हैं तो कंडीशनल चीजें होती हैं। लेकिन कब हमें फॉर यूज करना चाहिए, कब हमें व्हाइल यूज करना चाहिए, कब हमें डू व्हाइल यूज करना चाहिए? देखिए जब हमारे पास कंडीशन फाइनाइट हो, जब हमें पता हो कि लिमिटेड अमाउंट में हमें कितना चलना है, कितनी बार हमें अपने टास्क को रिपीट कराना है, फाइनाइट कंडीशन, तो फॉर लूप। अगर कंडीशन इनफाइनाइट हो, बहुत बड़ा हो, तो उस केस में व्हाइल या डू व्हाइल में से कोई भी यूज कर सकते हैं आप। जैसे फॉर एग्जांपल आपको टेबल प्रिंट करना है 2 से लेके 10 तक, तो आपको पता है कि 10 तक ही जाना है, तो 10 तक जाना है, तो इसका मतलब यहाँ पे फॉर लूप यूज कर सकते हो आप। अगर आपको पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेना है और पता है कि जी 500 का ही लेना है, तो वहां पे आप फॉर लूप यूज कर सकते हो। अब जब पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेने जाते हो तो कहता है कि सर जीरो चेक कर लो, तो वो इनिशियलाइजेशन होता है। फिर कहता है कितने का चाहिए, वो कंडीशन होता है या टर्मिनेशन होता है। आपने कहा 500 का, उसने कहा सर मीटर चेक कर लीजिए, यानी कि जीरो देख चेक करा दिया, इनिशियलाइजेशन, फिर लगा दिया 500 का कंडीशन, और फिर आप ये देख रहे हो, उसको बोलते हैं इंक्रीमेंट। जब लूप एक एक करके मीटर बढ़ता रहता है, दैट इज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, ऐसे चलता रहता है। तो फॉर लूप का ये सिंटैक्स होता है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन या इंक्रीमेंट, कंडीशंस, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो इनिशियलाइजेशन आप कैसे करोगे? इनिशियलाइजेशन करने के लिए जी इसी के अंदर मैंने लिख दिया इंट आई इक्वल टू 0, तो ये 0 से चलेगा। कहां तक जाना है? मैंने दिया आई इज लेस देन इक्वल टू 100, तो 100 तक ही जाना है। ठीक है, कितना इंक्रीमेंट करना है? आई प्लस प्लस एक एक का इंक्रीमेंट करना है, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया, और 1 से लेके 100 तक का जो नंबर है वो पूरा प्रिंट होके आ जाएगा, 0 से लेके प्रिंट होगा।
अगर मुझे नेचुरल नंबर प्रिंट कराना है तो 0 हटा दो, 0 से नहीं प्रिंट कराना है। ये होता है फॉर लूप। लूप जो होता है बेसिकली प्रोग्रामिंग के अंदर किसी काम को रिपीट करने के लिए होता है। जो काम आपको रिपीट कराना है, बार बार आपको बार बार चलाना है, तो उस केस में आप इसे यूज कर सकते हो। जावा टेस्ट, ये देखिए 0 से लेके 100 तक ये चल गया, ठीक है, और 100 तक आपको पूरी वैल्यू प्रिंट करके दिखा दिया। क्लियर? अगर आपसे कह दिया जाए कि फॉर लूप का यूज करके सारे नेचुरल नंबर 1 से लेके 100 तक के नेचुरल नंबर प्रिंट करो, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिएगा, और 1 से लेके 100 तक का पूरा नंबर, या 10 डिजिट सही लिख लो। तो जितना डिजिट दे दोगे उतना डिजिट आपको प्रिंट करके दिखा देने वाला है। फॉर लूप कब यूज करना चाहिए? जब हमें कंडीशन पता हो कि यहाँ तक जाना है। तो हमें कहाँ से जाना है? 1 से। कहाँ तक जाना है? 10 तक जाना है। और कितने का इंक्रीमेंट करना है जी? एक एक का करना है। प्लस प्लस करते रहेगा, ये वैल्यू चलती जाएगी। फॉर लूप बहुत ही सिंपल सा लूप होता है। कभी चलाया इसे रजनीकांत? ये जान लो कि एफ एल इफ एल्स स्विच केस फॉर वाइल डू वाइल ये सब नहीं आता है ना, तो प्रोग्रामिंग की कल्पना ही नहीं करी जा सकती। भूल जाओ कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। इसलिए इसको तो एकदम बिल्कुल दिल लगा के पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, अच्छी बात है। कोई क्वेश्चन है सतीश? सर ये फॉर लूप में सर सिंटैक्स सर समझ में सर, जैसे पूछो ना इंक्रीमेंट यार। सर मैं कहीं पर भी लगा सकता हूँ। क्या कह रहे हो? कहाँ पे क्या क्या लगा सकते हो? सिंटैक्स यही है। अच्छा, इफ एल्स और स्विच केस का सिंटैक्स क्लियर है या उसको भी बता दूं? जो कहोगे वो बताऊंगा मैं। नहीं सर उसका समझ में आ क्लियर रहा है है। तो पूछ लो। अब उस तरह फॉर से का सर सिंटैक्स फॉर का सिंटैक्स है इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन, कंडीशन। दिस इज द इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब कहाँ से शुरू करना है। तो आप इंट आई वेरिएबल कहीं डिक्लेयर कर दो, कोई जरूरी नहीं है आई वेरिएबल यहाँ पे भी हो सकता है। इंट आई इक्वल टू 1, और बस आप यहाँ पे क्या दे दो, यहाँ पे ओनली लिख दो आई, यहाँ पे आई लिख दो। ये भी आपका इनिशियलाइजेशन हो गया। नहीं हो गया? ठीक है। जी सर। अब सेमीकोलन के बाद ये होता है कंडीशन, कहाँ तक जाना है। तो आपने लिख दिया कि जी मुझे जाना है जब तक इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 और मतलब 10 तक रहे। आपने कह दिया नहीं, अब मान लो कि मुझे चलना है 10 से, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 10। अब लेस देन के साथ आपने इसको हटा दिया जी, आपने लगा दिया ग्रेटर देन इक्वल टू। कहाँ तक जाना है जी? 1 तक। ठीक है, और वैल्यू को क्या करना है जी? प्लस प्लस न करके अब माइनस माइनस करना है। तो यानी कि ये 10 से लेके अब 1 तक जाएगा, और एक एक वैल्यू माइनस करेगा, उल्टा रिवर्स चलेगा। नॉट ए स्टेटमेंट। एक मिनट यार, मैंने शायद गलती कर दी। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन तो करना ही पड़ेगा, है ना? वहाँ पे इनिशियलाइजेशन करना ही पड़ेगा। आई की वैल्यू डिक्लेयर ऊपर कर सकते हो, लेकिन इनिशियलाइज उसके अंदर करना ही पड़ेगा। तो देखो ये कहाँ से चला? 10 से चला। क्या उसने चेक करा 10 की वैल्यू लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है? तो बिल्कुल है, ग्रेटर है। 10 की वैल्यू 1 से तो बड़ा ही है। तो फिर एक काम करो, माइनस कर दो एक वैल्यू, 9 हो जाएगी। फिर 9 के लिए जाएगा, फिर 9 वाले के लिए चेक करेगा, फिर 8 के लिए चेक करेगा साथ। इस तरह से एक जैसे मिलेगा, लास्ट में कंडीशन फॉल्स हुआ, माइनस माइनस देके करके माइनस कर रहा है। तो जहां प्लस प्लस लिखा हुआ माइनस माइनस कर सकते हो, आई प्लस लिखा हुआ तो आई प्लस 2 भी लिख सकते हो, आई प्लस 1 भी लिख सकते हो, ग्रेटर देन लिखा है लेस देन लिख सकते हो। तो यानी कि पहला हो गया इनिशियलाइजेशन, दूसरा हो गया कंडीशन। कंडीशन बोलो या टर्मिनेशन बोलो, कि जहां आपको टर्मिनेट होना है, टर्मिनेशन पॉइंट, ये होगा हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। बोलो भाई यादव जी। जी सर क्लियर है। जी क्लियर है। क्लियर?
ओके, तो इंक्रीमेंट भी कर सकते हो, डिक्रीमेंट भी कर सकते हो। अब मान लो कि मुझे प्रिंट करना है टेबल, तो हमने आई को लिख दिया 1 और आई इज लेस देन, नहीं, आई इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लगा दिया क्या 10 और यहाँ लगा दिया आई प्लस प्लस। अब मुझे टेबल किसका प्रिंट करना है जी 2 का, तो इसी को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 से, तो जो भी नंबर होगा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 का टेबल प्रिंट होके आ जाएगा। ये देखिए जावा टेस्ट, ये देखिए 2 4 8 10 20 आ गए कि नहीं आ गए। फॉर के अंदर भी फॉर लूप यूज कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं नेक्स्टेड फॉर लूप। फॉर के अंदर जब फॉर लूप यूज करेंगे, जब एरे वेरे पढ़ेंगे तो वहां पे आप देख लेना क्या होता है, और अगर आपको यूज करना है तो आप खुद भी यूज कर सकते हैं। सो फॉर लूप में यही होता है भाई। अब अगर मुझे 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 ऐसे प्रिंट करना तो ऐसे प्रिंट करा सकते हो, दिमाग लगाना है बस, यहाँ पे आपने नहीं कर सकते हो। यूजर से इनपुट लेना है, किसका टेबल चाहिए, तो यहाँ 2 के जगह पे यूजर से इनपुट लाके डाल दीजिए, है कि नहीं। तो ये हो गया भाई आपका फॉर लूप का सिंटैक्स। फॉर लूप में हमें तब जाना चाहिए, जब प्रेफर करना चाहिए जब हमें पता हो कि कंडीशन यहां तक जानी है। वैसे आप ऐसा नहीं है कि जी व्हाइल लूप से आप फाइनाइट कंडीशन नहीं जा सकते हो, दोनों से जा सकते हो, बट यूज अगर देखा जाए तो दोनों ही कंडीशन को लगाने के लिए है। लेकिन फॉर लूप जो है वो जनरली मतलब जो उसका मेन यूज होता है वो इनफाइनाइट कंडीशन। अगर मान लो कि मैं सर्वर से डेटा ला रहा हूँ, किसी फाइल से फाइल हैंडलिंग कर रहा हूँ, फाइल से डेटा ले आ रहा हूँ और मुझे पता नहीं कितनी बड़ी फाइल है, तो भी मैं व्हाइल लूप ही लगाऊंगा। तो व्हाइल लूप जो होता है वो फाइनाइट कंडीशन के लिए होता है, इनफाइनाइट कंडीशन के लिए, सॉरी। अब व्हाइल और डू व्हाइल दो होते हैं। व्हाइल और डू व्हाइल में क्या अंतर है वो जरा देख लेते हैं भाई। फॉर हो गया, क्लियर है। व्हाइल और डू व्हाइल में अंतर देखते हैं, क्लियर है ना, बोलो भाई। यस सर। ठीक है, तो व्हाइल जो होता है वो ऐसे लगता है, बस व्हाइल लिखिए और कुछ नहीं लिखिए, व्हाइल लगाना है और कंडीशन लगा देना है इसके अंदर, जो कंडीशन लगाओगे वो चलेगा, और अगर आप इसके अंदर ट्रू डाल दोगे तो चलता ही जाएगा, या जब तक कंडीशन मैच नहीं मतलब फॉल्स नहीं हो जाता तब तक ये चलेगा। ये व्हाइल का सिंटैक्स होता है। व्हाइल का सिंटैक्स ऐसे ही होता है, व्हाइल लिखिए, ओपनिंग क्लोजिंग कर दीजिए, यहाँ पे कंडीशन डाल दीजिए। अब जैसे मैंने दे दिया कि आई की क्या वैल्यू ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन, या मैंने लिख दिया लेस देन इक्वल टू 10 है, तो जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है तब तक चलता जाएगा। और मैंने यहाँ पे इंट आई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, ऊपर आई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और ये चेक कराते गया, और नीचे मैंने आई की वैल्यू को क्या कर दिया प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर दिया, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया आई मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, यानी कि 2 का टेबल का प्रोग्राम इससे भी बन सकता है, आई मल्टीप्लाई बाई 2। आई इनिशियलाइज नहीं किया, आई इनिशियलाइज नहीं करा, आई इनिशियलाइज कर दीजिए 1 से कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया कोड कंपाइल और ये हो गया रन, यानी कि 2 के टेबल का प्रोग्राम इससे भी बन जाता है, व्हाइल लूप से भी बन जाता है। व्हाइल लूप ऐसे काम करता है भाई। व्हाइल लूप में जो कंडीशन दिया गया है उसने पहले 1 के लिए, 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए इंक्रीमेंट मैंने नीचे करा दिया है, और जब तक उसे कंडीशन मिलता जाएगा ये चलता जाएगा। अब जैसे मान लो कि आई की वैल्यू हो गई जी 100, तो कंडीशन मैच करा, कुछ नहीं मैच करा कंडीशन, कुछ नहीं मैच करा जी कंडीशन, व्हाइल लूप में गया ही नहीं, समझे आप। तो व्हाइल का ऐसा भी है, कंडीशन मैच करेगा तो चलेगा, नहीं मैच करेगा तो नहीं चलेगा, ऐसा कहता है। मतलब व्हाइल लूप का मतलब ये हो गया कि जी वो अंदर जाएगा, चेक करेगा, कंडीशन अगर चलता है तो व्हाइल के अंदर जाएगा और पूरा वर्क करेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं करेगा। अब एक होता है डू व्हाइल, ठीक है ना। डू व्हाइल कैसे काम करता है बताता हूँ। डू व्हाइल ऐसे काम करता है जी, पहले लिखिए डू, फिर पैरेंथेसिस, नहीं पैरेंथेसिस ओपनिंग क्लोजिंग, और व्हाइल यहाँ पे नीचे लिखते हैं हम,
अब यहाँ पैरेंथेसिस डू वाइल का सिंटेक्स ऐसे होता है, डू एंड देन वाइल। डू में डू की बॉडी होती है, वाइल की बॉडी नहीं होती है। डू वाइल के केस में डू की बॉडी होती है, वाइल की बॉडी नहीं होती है। यहाँ से इसे बंद कर देते हैं, ये कंपाइल कर लेते हैं। ये इस तरह का सिंटैक्स होता है। अभी ये आई वेरिएबल है नहीं ना, प्रोग्राम में कहीं लिख देते हैं आई इक्वल टू 1, नॉट ए स्टेटमेंट, इंट आई इक्वल टू 1, सॉरी, ये कंपाइल हो गया। तो डू वाइल का सिंटैक्स होता है। डू वाइल में क्या होता है, डू पहले एंड देन वाइल बाद में लिखना होता है। आपने कहा कि दोनों में क्या अंतर होता है, वाइल और डू वाइल में? एक ही तरह से तो लग रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वाइल और डू वाइल में एक ही डिफरेंस क्या था, जैसे डू में सपोज करो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी system.out.println, मैंने कहा कि ये काम करो, क्या करो, जो भी नंबर आ रहा है यानी कि जो भी आई की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दो जी, मल्टीप्लाई कर दो किससे, 2 से कर दो, यानी कि आई मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो। आई मल्टीप्लाई बाई 2 करते रहो, कब तक, जब तक ये कंडीशन मैच ना करे। तो ये बिल्कुल वही काम करता रहेगा, ये वही काम करेगा जो डू वाइल, वही काम करेगा जो वाइल लूप करता था। ये देखो, ओहो, लेकिन फिर ये टर्मिनेशन आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस हमने करा नहीं क्या, ओहो सॉरी, आई की वैल्यू यहाँ प्लस प्लस नहीं करी है, हमने आई प्लस प्लस कर देते हैं, यहाँ पे नहीं करके यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, कोड कंपाइल कर दिया, सेमीकोलन लगा दिया ना, कंपाइल कर दिया और यहाँ पे मैंने रन कर दिया। तो देखिए वही प्रोग्राम चल गया, 2 4 8 6 7 20 तक चल गया। तो यार ये वाइल और डू वाइल तो एक ही चीज था, अंतर क्या था दोनों में? बता दो भाई, प्रदीप बता दो फटाफट। प्रदीप नहीं है सर, प्रदीप नहीं है सर। प्रदीप नहीं है, चलो मैं बता देता हूँ, फिर मैं बता देता हूँ। देखो वाइल में कंडीशन चेक होता है पहले, अगर कंडीशन मैच करता है तो कोड चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। लेकिन डू वाइल में कंडीशन चेक होता है बाद में, काम पहले हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अभी देखा था 100 में लिया था और वाइल लूप में गया तो कुछ नहीं चला। अब मैं अगर 100 ले लेता हूँ और इसे प्रोग्राम को चलाता हूँ तो आप एक प्रोग्राम देखिएगा, क्या आउटपुट आ गया, 200। मतलब कहने का ये हो गया कि डू वाइल के केस में डू एक बार चल ही गया, कंडीशन मैच हो ना हो डजंट मैटर, वो बात की बात है, एक बार वो चल ही गया। तो डू वाइल कहता है कि काम करो पहले और कंडीशन चेक करो बाद में। डू मतलब काम करो, कंडीशन बाद की बात है। और वाइल कहता है नहीं, कंडीशन मैं पहले चेक करूंगा, फिर आपका, फिर अगर उसके बाद का जो स्टेटमेंट होगा उसे एग्जीक्यूट करूंगा। सो डू वाइल जो होता है वो प्रोग्राम के एंट्री टाइम पे ही कंडीशन को नहीं चेक करता है, एग्जिट टाइम पे करता है। डू वाइल प्रोग्राम के एग्जिट टाइम पे करता है, जब प्रोग्राम एग्जिट हो रहा है। ये तो एग्जिट कंट्रोल है, इसलिए कहते हैं डू वाइल एग्जिट कंट्रोल होता है। एग्जिट कंट्रोल प्रोग्राम के एग्जिट होने पे कंडीशन चेक करता है, और जो वाइल होता है वो प्रोग्राम के एंट्री टाइम पे कंडीशन को चेक करता है। एंट्री कंट्रोल होता है, एंट्री टाइम पे कंडीशन को चेक कर लेता है।